इजराइल ने जिस तरह से हमास के बड़े नेता को मारा, उसके बाद से मामला बहुत टेंशन में है। चारों तरफ यही सुनने में आ रहा है कि अब युद्ध हुआ कि तब युद्ध हुआ, क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि ईरान, हिजबुल्ला, हमास ये सब मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन वो साजिश है क्या, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करेंगे? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, बार बार यही करे कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी सबको है, चाहे इजराइल हो, ईरान हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, सब हो। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी तैयारी हो रही है, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े युद्ध के पहले की शांति नज़र आ रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान जो है उसके अधिकारियों के बीच में हिजबुल्लाह, हमास जितने संगठन है और हुती संगठन, इन सब के बड़े नेताओं के बीच में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें ये प्लानिंग की जा रही है, ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि इजराइल कैसे हमला करना मतलब है। घेर के किस बिल्कुल, तरह से? घेर के हाँ। किस तरह से हमला करना है, इसकी प्लानिंग हो रही है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये थोड़ा-सा जो देर पहले माना जा रहा था कि ईरान फ़ौरन हमला कर देगा और जो है इज़राइल के खिलाफ जो है तुरंत हमला होगा और वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन ये देखा आपने पिछले कुछ समय से जो है वो ईरान भी हर कदम बड़ा फूँक-फूँक के उठा रहा है। और जितने संगठन हैं, अब जो डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि इनके बीच में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे इज़राइल पे हमला किया जाए और पहले ही हमले में इज़राइल को चारों खाने चित करने का जो है वो प्लान इन्होंने तैयार किया है। तो अब जो बात निकल के सामने आ रही है, जैसा कि सीआईए का कहना है, जो मोसाद को नई इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक इन्होंने ईरान की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया है कि इज़राइल में कुछ ठिकाने तय किए गए हैं कि जैसे ही वॉर शुरू होगा, चंद मिनटों के अंदर इज़राइल के कुछ अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाए। इसमें क्या-क्या शामिल है? इसमें इज़राइल के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, वो शामिल हैं, जो उसके पावर स्टेशंस हैं, वो शामिल हैं, सेना के जितने ठिकाने हैं, वो शामिल हैं। इसके अलावा जितने बड़े सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, जो कि स्ट्रैटेजिकली अहम है, जहाँ सारे फैसले लिए जाते हैं, उनको निशाना बनाने की प्लानिंग है। इज़राइल के जहाँ पे हथियार रखे बेस जाते हाँ। हैं, जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, वहाँ पे उन्हें निशाना बनाने की साजिश है। तो अब ये एक है ना, युद्ध के पहले एक बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है, जिसमें ये डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरह ईरान जब भी हमला करता है इज़राइल पे, एक बात तो तय है कि हमला तो होगा, ऐसा लगता है लेकिन फिलहाल। ऐसा है, इजराइल भी चुप नहीं हाँ, रहेगा। अब इज़राइल बिल्कुल चुप नहीं वो रहेगा, अपनी लेकिन तरफ से कोई, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मुसाद का की इंफॉर्मेशन है कि लगातार कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि अगर उनकी तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है तो इजराइल भी अपनी पूरी तरह से तैयारी करेगा। तो मतलब आगे आने वाले किसी दिन भी कोई भी ऐसा दिन हो जिसमें हम सुने कि हाँ, वहां पर एक बड़ा हमला हो गया। जी देखिए, बिल्कुल इज़राइल की अपनी तरफ से तैयारी है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। अब इज़राइल के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती फ़िलहाल है, वो ये है कि अगर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है और ये जो इसके की इंस्टॉलेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, इस पे हमला होता है, तो इस मिसाइल हमले को कैसे फ़ेल किया जाए? इसके लिए जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो अमेरिका का भी जो है मिडल ईस्ट में उन्होंने अपने शिप्स तैनात कर दिए हैं। इज़राइल ने अपना जो है जो आयरन डोम उनका सिस्टम है, वो एक्टिवेटेड है। लेकिन अब सवाल अभी यहाँ पे ये है नीलू, जो एक बड़ा मुद्दा है वो ये कि अगर ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती संगठन जो हैं, ये सब मिलके अगर इज़राइल पे एक तरफ एक साथ हमला कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इज़राइल के सामने 2 चुनौतियाँ हैं। पहली तो ये है कि उसे अपनी रक्षा करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। अपने जो हाँ। नागरिक हैं, इनकी सुरक्षा उसके लिए बड़ा अहम होगा। वो हमेशा और से अहम रहा है और इस बात को इजराइल कह भी चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके बाद ईरान को तो रिप्लाई इज़राइल की तरफ से होगा ही, लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा करना ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इसके लिए कैसे ऑपरेट करना है, इस तैयारी में इज़राइल भी जुड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज़ शुरू कर दी है। तो अभी जो हालात हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि अगर युद्ध होता है, तो ये युद्ध थोड़ा-सा लंबा भी चल सकता है। मतलब बिल्कुल। और अभी कहा ये भी जा रहा है हमास के एक नए नेता को चुन लिया गया। ज़रा उनके बारे में बताइए कि उनका अगला पिछला इतिहास किस तरीके का है और किस तरह से वो अब हमास को आगे लेकर जाएँगे? देखिए, याह्या सिन्वर ये जो है हमास के अब नए पॉलिटिकल चीफ होंगे। और याह्या सिन्वर के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो हैं इज़राइल पे जो हमला हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, उस हमले के एक मास्टरमाइंड ये भी थे। अच्छा। मतलब हानिया के बाद जो अगला सेकंड किसी का पोजीशन। नाम आता हाँ। है वो याह्या सिन्वर का आता है। और ये गाज़ा में ये जो है इन्होंने हमास के मुख्य लीडर के तौर पे जो है ये एक्टिवेटेड रहे हैं काफ़ी समय से। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1997 में एक बार जो है वो इज़राइल ने मोसाद ने इन्हें मारने की कोशिश की थी और इन्हें जहरीला इंजेक्शन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गए थे उस हमले में। तो अब हानिया के बाद जो अगले पॉपुलर नेता हैं
वो याह्या सिनवर थे। अब याह्या सिनवर हमास के नए चीफ बन गए हैं। अब अगले कुछ समय में हमास के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहले एक तो कि गाजा में उसका क्या रुख होगा, और दूसरा इजराइल को लेके उसका क्या रुख होगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इजराइल पे किस तरह से हमले में हमास की क्या भूमिका होगी, हमास के लड़ाकों की क्या भूमिका होगी, और दूसरा गाजा में हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे जिस तरह से इजराइल जो है वो अपने हमले नहीं रोक रहा है और लगातार मिसाइल्स बरस रही हैं गाजा में, तो गाजा तो मानो एक तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। और इसीलिए हाँ, और इसीलिए हिजबुल्ला कह रहा है कि हम जो हिजबुल्ला और हमास दोनों कह रहे हैं कि हम जो है वो अब जो है इजराइल को भी गाजा बना देंगे। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य अभी इस तरफ ये जा रहा है कि किसी भी तरफ से हो लेकिन नुकसान सभी का सभी होने का वाला होगा, है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि कहीं से भी हमले हो, चाहे इजराइल की तरफ से हो या फिर हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से, हूती की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन नुकसान तो इन सभी का होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सैनिक एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि वो वक्त, वो समय क्या तय होता है। क्या ये जो प्रॉक्सी वॉर है बड़े युद्ध में तब्दील होता है, या फिर इसी तरह से छोटे छोटे हमले करके ईरान हानिया की मौत का बदला और बाकी संगठन मौत का बदला लेते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।